ह्यूमन एवोल्यूशन एक ऐसा शब्द जिसके कारण इंसानों का जन्म हुआ। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन रहस्यों से भरी एक कड़ी है। ह्यूमन सेपियंस यानी कि हम इंसान आज जिस रूप में खुद को देखते हैं पहले वैसे नहीं थे। ह्यूमन सेपियंस का इस धरती पर बसना बहुत ही लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि हम इंसानों के पूर्वज कौन थे, वो कौन सी स्पीशीज थी जिससे हम इंसानों का जन्म हुआ और कैसे इंसानों ने इस पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि ह्यूमन एवोल्यूशन साइंस और फैक्ट्स पर बेस्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने मनुष्य जैसी बुद्धिमान प्रजाति को जन्म दिया। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है, ये हुआ कैसे, हम इंसान कैसे बने, इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं आज के समय में धरती पर सबसे शक्तिशाली स्पीशीज कौन सी है? आपको बता दें कि हम इंसान ही सबसे शक्तिशाली है। हम इंसानों का दिमाग बहुत तेज है। हम इंसान बाकी जीवों की वजूदता को खत्म कर सकते हैं। बाकी सब स्पीशीज पर हम इंसानों का डोमिनेंस रहता है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इंसानों ने अपने दिमाग को इतना डेवलप कर लिया और कैसे हम इंसान अपने इस रूप में आए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि आखिर धरती पर पहला इंसान कौन था? दोस्तों, आपके मन में भी पहले भी बहुत बार ये सवाल आया होगा कि धरती पर पहला इंसान कैसे जन्मा था। आपको बता दें कि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत आज से 70 लाख साल पहले हुई थी। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर थे। एवोल्यूशन थ्योरी ये नहीं बोलती कि बंदर हमारे पूर्वज थे, बल्कि एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार बंदर, चिंपैंजी और इंसानों के पूर्वज एक ही हुआ करते थे जो समय के साथ विलुप्त हो गए। 6 लाख साल पहले ह्यूमंस, मंकी, चिंपैंजी जैसी स्पीशीज अलग अलग तरीके से इवॉल्व करने लगी थी। आपको बता दें कि हमारा 90% डीएनए बंदरों से मेल खाता है। बंदरों को हम अपने दूर के भाई बहन के रूप में देख सकते हैं, ना कि हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में। दोस्तों, आपने ये तो जान ही लिया कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। फिर हमारे पूर्वज कौन थे और कैसे दिखते थे? आपको बता दें कि हमारे पूर्वज होमिनिड्स हुआ करते थे और हम होमो सेपियंस हैं। हमें और हमारे पूर्वजों में बहुत अंतर है। दोस्तों, माना जाता है कि हमारे पूर्वज अपने कान हिला सकते थे। इसका कारण ये था कि हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों से सावधान रहना पड़ता था, इसलिए उनके कान बहुत तेज हुआ करते थे और हिला करते थे। पर हम उनसे अलग हैं, हमारे कान एक ही जगह पर स्थिर हैं। एक और बात जो हम अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं वो ये है कि उनकी पूंछ हुआ करती थी। आपको बता दें कि हमारी भी पूंछ होती है। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, पर आपको बता दें जब इंसानी बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसकी पूंछ होती है जो माँ के पेट से बाहर निकलते समय नष्ट हो जाती है। दोस्तों, एवोल्यूशन की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। जैसे जैसे नई खोज हुई है वैसे वैसे हमारे एवोल्यूशन की कहानी भी बदलती गई। आइए अब बात करते हैं कि हम होमो सेपियंस आखिर कितने पुराने हैं। आपको बता दें कि मोरक्को में मिली किसी इंसान की खोपड़ी आज के समय में सबसे पुरानी इंसानी खोपड़ी है। ये लगभग 2 लाख साल पुरानी है। दोस्तों, हम इंसान एवोल्यूशन की अपनी इस कहानी में बहुत रुचि रखते हैं। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स इस विषय को अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। फॉसिल से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का निवास स्थान अफ्रीका हुआ करता था और लगभग 10 लाख साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका छोड़कर यूरोप और एशिया की तरफ जाने लगे थे। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों का कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ और मानव आबादी का उदय हुआ। हमारे पूर्वजों ने कुदरत की हर एक विषम परिस्थिति से लड़कर अपना होमो सेपियंस का रूप धारण किया है। होमिनिड्स जंगल में रहा करते थे। इन्हें जंगली जानवरों से बहुत सावधान रहना पड़ता था। होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन बीइंग्स तब उत्पन्न हुए थे जब हमारे पूर्वजों ने आग पर काबू पाया और तरह तरह के उपकरण बनाए। हम इंसान अपने पूर्वजों से बहुत अलग हैं। हम अपने घर की 4 दीवारों के अंदर कैद रहना पसंद करते हैं। आज का समय और हमारे पूर्वजों का समय में जमीन आसमान का अंतर है। तकनीकी विकास के कारण आज के समय में मानव विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। दोस्तों, एक बड़ी बात आपको बता दें कि रिसर्चर्स इस बात पर श्योर नहीं है कि एवोल्यूशन अपनी पीक पर है या आगे भी होगा। पर आज के समय में ह्यूमन एवोल्यूशन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जगह एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, मानव जीवन की ये यात्रा उतनी आसान नहीं रही जितनी लग रही है। हमने और हमारे पूर्वजों ने समय समय पर बहुत सारे खतरों का सामना किया है। आपको बता दें, एवोल्यूशन की गति हर वक्त समान नहीं रही।
बल्कि समय समय पर कम और ज़्यादा होती रही है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।